अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना को मिला नया चीफ सेक्रेटरी। संजय जाजू की तकर्रुरी मरकजी खिदमात से मिली रियासत की जिम्मेदारी। के रामाकृष्ण राव की संभालेंगे जगह। अहकामात जारी। मूसी रिवर फ्रंट मंसूबे का जायजा। सीएम रेवंत रेड्डी की डबल बेडरूम मकानात की हिदायत। मुतासरीन को मुआवजे की तजवीज़। तामीराती काम तेजी से करने का हुक्म। अवामी मुफाद पर खुसूसी जोर। KTR का कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम। BRS दौर में शुरू करदा फार्मासिटी मंसूबे खत्म करने का इल्जाम। फ्यूचर सिटी मंसूबे पर सवालात। तेलंगाना के नुकसान का खदशा। साइबराबाद पुलिस का कॉफी विद ए कॉप प्रोग्राम नौजवान प्रोफेशनल्स के साथ मंशियात के इस्तेमाल की लानतों पर शऊर बेदारी मुहिम। कुकटपल्ली इलाके में GHMC की इंहदामी कार्रवाई। सड़कों और फुटपाथ से नाजायज कब्जाजात को हटा दिया गया। अवामी शिकायत पर कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IAS ऑफिसर संजय जाजू को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करते हुए बाज़ाब्त अहकामात जारी कर दिए हैं। संजय जाजू, जो तेलंगाना कैडर से ताल्लुक रखते हैं, अब तक मरकजी खिदमात में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। ताहम रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने हाल ही में इन्हें रिलीव किया था। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव की मुद्दत मुलाजिमत रवा माह के अख्तिताम में मुकम्मल होने के पेश नज़र संजय जाजू की तकर्रुरी अमल में लाई गई। इंतजामी उमूर का वसी तजुर्बा रखने वाले संजय जाजू से तवक्को की जा रही है कि वो रियासती इंतजामिया को मजीद मौसर और तेज रफ्तार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक आला सतह के इजलास में मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मूसी नदी के किनारे रहने वाले अवाम को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करें। आला सतह के इजलास में वजीर माल मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट वैम नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी मिस्टर J रंजन और दूसरे आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले की पेशरफ्त से वाकिफ करवाया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। ओहदेदारों ने कहा कि जो लोग अपनी अरादियात इस प्रोजेक्ट के लिए हवाले करने तैयार हैं, इन्हें मुआवजा देने की भी तजवीज़ है। ओहदेदारों ने कहा कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के लिए महकमा दिफा से भी जो अराजी हासिल की जा रही है, वो भी हुक्काम के हवाले की जानी चाहिए ताकि तामीराती कामों को जल्द आगे बढ़ाया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो तमाम कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं और अवामी मुफादात का भी पूरा ख्याल रखा जाए। आलमी यौम अंसदात मंशियात और अंसदात इंसानी स्मगलिंग के मौके पर हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में ईगल फोर्स और महकमे बराए बाख्तियार बनाने माजूरीन मौमर शहरियों और ट्रांसजेंडर अफराद के ज़ेर एहतमाम खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। तक़रीब में तेलंगाना के नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का, वज़ीर पूनम प्रभाकर, DGP CV आनंद, साइबराबाद कमिश्नर पुलिस अनिता राम चंद्रन और अदाकार राम पोथनी और अदाकारा मीनाक्षी चौधरी समेत आला हुकाम और मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ड्रग्स फ्री तेलंगाना रियासती हुकूमत का अज़्म है और नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने अवामी, वालिदैन, तालीमी इदारों, पुलिस, ईगल फोर्स और फिल्मी शख्सियात से अपील की है कि वो से नो टू ड्रग का पैगाम मुआशरे के लिए हर तबके तक पहुँचाए ताकि नौजवान नस्ल को महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। ఉండడానికి కృషి చేస్తానని డ్రగ్స్ రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా సాగుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంకల్పంలో భాగస్వామిని అవుతానని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను। జై తెలంగాణ।
आदिलाबाद शहर के वार्ड नंबर 23 टाटीगुड़ा में रियासती हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत तामीरशुदा नए मकानात का इफ्तिताह रियासती वजीर व जिले इंचार्ज जुपली कृष्ण राव, वजीर बराए अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर शब्बीर अली, टिमरिस चेयरमैन फहीम कुरैशी और उबैदुल्ला कोतवाल ने अंजाम दिया। इस मौके पर उजरा ने मुस्तहिक खानदानों के लिए नए घरों का मुआयना करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी, नए कपड़े पेश किए और कहा कि हुकूमत का मकसद हर मुस्तहिक खानदान को बाइज्जत और मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है। तकरीब में जिले कलेक्टर आशीषा, एसपी अखिल महाजन, म्युनिसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा, अवामी नुमाइंदों, अफसरान और मुकामी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने हैं इंटरनेशनल फार्मासिटी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया है। केटीआर ने महेश्वरम हल्के असम्बली के पार्टी कारकुनों और कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में फार्मासिटी प्रोजेक्ट के लिए 7 बरस तक मेहनत की गई थी। हुकूमत ने जुमला 14,000 एकड़ अराजी फार्मासिटी प्रोजेक्ट के लिए फराहम की थी और इस प्रोजेक्ट पर मौसर ढंग से अमलावरी की जा रही थी। तमाम कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करते ही इस बाविकार फार्मासिटी प्रोजेक्ट को ख़त्म करके केटीआर ने कहा कि हुकूमत फार्मासिटी प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हुए फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रही है। इस प्रोजेक्ट के मामले में हुकूमत के इरादे ठीक नहीं हैं और इससे रियासत को भारी नुकसान का अंदेशा है। కాలుష్యం పాలైంది అనే పరిస్థితి ఎల్బీ నగర్లో కూడా కంపెనీ ఉంటుండే ఆ కంపెనీకి వెళ్ళి కూడా కాలుష్యం వస్తుందని చెప్పి బాధపడుతుండే అందుకే కేసీఆర్ గారు ఆలోచన చేసినాడు ఇట్లా కాదు దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం ఉండాలి హైదరాబాద్లో పిల్లల కొలువులు రావాలి ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ కూడా మంచిగా ఉండాలి అందుకే ఒక కొత్త ప్రపంచ స్థాయిలో కొత్తగా ఆలోచన చేసి పొల్యూషన్ అనేది లేకుండా కాలుష్యం అనేది లేకుండా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ ZLD అంటారు ఆ ZLD ప్రమాణాలతో పొల్యూషన్ లేకుండా కట్టాలి అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు 3 హెలికాప్టర్లు వేసుకొని 2014-15 సంవత్సరంలో అధికారులను పారిశ్రామికవేత్తలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ముచ్చర్ల ప్రాంతంలో ఆ రోజుల్లో 2015లో ఈ స్థలాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఎందుకోసం అక్కడి పరిశ్రమలన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ ముందు కాలుష్యం లేకుండా చేసి ముందే మొత్తం అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మాణం చేసి కాలుష్యం వెదజల్లేదానికి అవకాశం లేకుండా పటాన్చెరులోనో రామచంద్రాపురంలోనో జీడిమెట్లలో జరిగిన నష్టం భవిష్యత్తులో ఇక్కడ జరగకుండా ఈ ప్రాంతంలో పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా 5 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఒక హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ అనే దానికి 7 ఏళ్లు కష్టపడి రైతులను ఒప్పించి మెప్పించి వాళ్ళు నిరసనలు చెప్తుంటే కూడా ఇటు సబితమ్మ అటు మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు పాపం అవస్థలు పడి ఒప్పించి మెప్పించి 14,000 ఎకరాలు వారి నుండి మహేశ్వరం మరియు ఇబ్రహీంపట్నం కాన్స్టిట్యున్సీలో మనం సేకరించుకున్నాం దేనికోసం మన పిల్లల భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలి కరోనా లాంటి మరి ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు మందులు దొరకకుండా అవస్థలు పడే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మన హైదరాబాదు మన తెలంగాణనే ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక దిక్కు కావాలి మన పిల్లల కొలువులు రావాలి అనే ఉద్దేశంతోని ఫార్మాసిటీ అని మనం ప్రతిపాదించినాం 14,000 ఎకరాలు మనం సేకరించినాం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారు మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చి అధికారంలోకి రాగానే ఫార్మాసిటీ రద్దు बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तुंगाभद्रा नदी के नए दरवाजे खोलने के तकरीब में 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ भी जो भी बातचीत हुई है इसकी तफसील मंजर आम पर लाई जानी चाहिए। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि इस अहम मसले पर तेलंगाना के वजीर अपाची मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टरों के माबैन इस मसले पर जो कुछ भी बातचीत हुई है इसकी तफसील को अवाम के सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि बातचीत में ऐसी क्या राजदारी थी कि तेलंगाना के वजीर अपाची उत्तम कुमार रेड्डी को भी नजरअंदाज कर दिया गया और इन्हें बातचीत में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि इस बातचीत में तेलंगाना के इंजीनियर्स और आला ओहदेदारों को भी शामिल ना करने की वजूहात क्या हैं। उन्होंने अवाम को बताया जाना चाहिए कि 3 चीफ मिनिस्टरों की बातचीत से तेलंगाना की क्या फायदा हो सकता है। 3 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో జరిగిన చర్చల వివరాలు ప్రజల ముందు పెట్టాలి। అంత సీక్రెట్ ఏంది? ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నీళ్ల మంత్రినే బయట ఎందుకు కూర్చోబెట్టినరు?
మన తెలంగాణ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లు ISWR ఇంటర్ స్టేట్ ఇంజనీర్లు కానీ మన ENCని కూడా లోపలికి ఎందుకు రానియలేదు? ఈ ఇంజనీర్లను బయటపెట్టి నీళ్ల మంత్రిని బయటపెట్టి మీ ముగ్గురు సీక్రెట్గా గంట సేపు ఏం మాట్లాడుకున్నారో ఆ వివరాలు ఏంది, తెలంగాణకు జరిగే ప్రయోజనం ఏంది, తెలంగాణకు మన హక్కులు కాపాడడానికి మీరు చేసిన కృషి ఏందో రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన మేము అడుగుతా ఉన్నాం, చెప్పండి. ఇప్పుడు కర్ణాటక గడుతున్న అక్రమ ప్రాజెక్టులు ఆపినరా? RDSకు నీటి వాటా సాధించినరా? మీరు చేసింది ఏందో చెప్పాలని చెప్పి ఈరోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం. हल्के असेंबली कारवान में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के तहत वोटर फेरिस्त की नजरसानी का अमल शुरू हो चुका है, जहां बूथ लेवल अफसर्स BLOs घर घर पहुंचकर अहल वोटरों में इनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर रहे हैं, जिन्हें मुकम्मल करने के बाद अगले दौरे में जमा किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इस अमल का जायजा लिया और वोटरों की रहनुमाई करते हुए कहा कि दुरुस्त और शफाफ वोटर फेरिस्त की तैयारी जमहूरी निज़ाम के लिए निहायत ही अहम है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो BLO से मुकम्मल ताउन करें, फॉर्म बर वक्त पूर करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी अहल वोटर अपने हक़ राय दही से महरूम ना रहे। साइबराबाद पुलिस की जानिब से अवाम के साथ इश्तराक और तबादला ख्याल के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम कॉफ़ी विद ए कॉप का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम के जरिए आला पुलिस ओहदेदार अवाम से और माहिर पेशेवर अफराद के साथ मुलाकात करके तबादला ख्याल करते हैं और बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए तजावीज़ हासिल की जाती हैं। इस सिलसिले में आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर साइबराबाद पुलिस की जानिब से कॉफ़ी विद ए कॉप प्रोग्राम के चौथे एडिशन का इनऑर्बिट मॉल माइंड स्पेस में इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में नौजवान प्रोफेशनल्स और दूसरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले मनफी असरात को उजागर किया और कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से सारा माशरा मुतासिर होता है। नौजवान प्रोफेशनल्स में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ शऊर बेदार किया गया और इन्हें तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने की जद्दोजहद में ताउन की अपील की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर VC सजनान ने 2 पहिए गाड़ियां चलाने वालों से अपील की है कि वो हेलमेट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। VC सजनान ने बेंगलुरु में पेश आए एक हादसे पर एक अपील की है और सोशल मीडिया पर उन्होंने बेंगलुरु हादसे का वीडियो भी पोस्ट किया है। बेंगलुरु में एक हादसे पेश आया जिसमें एक 2 व्हीलर चलाने वाला शख्स अचानक दरख्त की टहनी गिर जाने की वजह से जख्मी हो गया था और इसके सर पर टाके आए थे। इसने हेलमेट नहीं पहनी थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हेलमेट ट्रैफिक चालाना से बचने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद गाड़ी चलाने वाले की जिंदगी और किसी के घर का चिराग बचाना है। उन्होंने कहा कि वक्ती लापरवाही को जिंदगी भर की तकालीफ बनने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफ़र छोटा हो या लंबा हो, हेलमेट का इस्तेमाल करना भूलना नहीं चाहिए। मिस्टर सजनान ने कहा कि हादिसात किसी के दावत पर नहीं आती, ये आफत समावी के तौर पर या टेक्निकी खराबी की वजह से भी हो सकते हैं। कमिश्नर ने कहा कि अवाम को अपनी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा चौकस रहना चाहिए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हशमतपेट के सर्वे नंबर 1 में जुमला 108 एकड़ सरकारी अरादियात में से 98 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा कर लिए गए हैं। माबाकी 10 एकड़ अराजी को हाइड्रा की जानिब से महफूज कर लिया गया। कहा गया है कि इस अराजी के जुमला मालियत 750 करोड़ रुपये हैं। महकमे माल की जानिब से नोटिस की इजराई अमल में लाई गई थी, जिसके बाद हाइड्रा की जानिब से यहाँ गैर कानूनी दीवारों और आर्जी शेड्स वगैरह को मुनहदिम कर दिया गया। इस इंहदामी कार्रवाई के जरिए 10 एकड़ अराजी की हिफाजत की गई और इसे बचा लिया गया। कहा गया है कि ये इंहदामी कार्रवाई खुली और खाली अराजी पर की गई है, जबकि जो मकानात तामीर हो चुके हैं और जिनमें अवाम मौजूद हैं इन्हें मुनहदम करने से गुरेज किया गया है। इस इंतहाई कीमती अराजी पर नाजायज कब्जात के बाद महकमे माल की जानिब से नोटिस जारी की गई, जिस पर हाइड्रा की जानिब से इंहदामी कार्रवाई करते हुए अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। JHMC की जानिब से शहर के कुकटपल्ली इलाके में आज इंहदामी कार्रवाई करते हुए सड़क पर किए गए कब्जात को बर्खास्त कर दिया गया। JHMC के हुकाम को मुकामी अवाम की जानिब से मुसलसल शिकायत मिल रही थी। इन शिकायत में कहा गया था कि कई दुकानदारों और ताजरों ने सड़क पर रास्ते को रोक दिया है और इन्होंने फुटपाथ को भी तिजारती जगह में तब्दील कर दिया है।
ताजरों के इस इक़दाम की वजह से आवाम को पैदल चलने में मुश्किल पेश आ रही है और सड़क पर ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल पैदा हो रही है। आवाम की इन शिकायत का जायजा लेने के बाद जीएचएमसी के हुक्काम आज हरकत में आए और उन्होंने वहां कार्रवाई करते हुए सड़कों और फुटपाथ पर किए गए नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त कर दिया। जो ढांचे अपने हुदूद से आगे बढ़कर बनाए गए थे इन्हें मुनहदिम कर दिया गया और फुटपाथ को बहाल करने के इक़दाम किए गए। कुछ मुस्तकिल ढांचे बनाने किए गए थे जिन्हें जीएचएमसी हुक्काम की जानिब से मुनहदिम किया गया। हैदराबाद में फूड सेफ्टी की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत एच फास्ट इन्फोर्समेंट टीम ने सब इंस्पेक्टर डी रमैया की क़यादत में मल्लेपल्ली के मशहूर फेमस फिश फ्राई होटल का मुआयना किया। जांच के दौरान इंकशाफ हुआ कि होटल एक्सपायर्ड ट्रेड लाइसेंस के साथ चला रहा था क्योंकि खानों की तैयारी में मसनूई फूड कलर्स का इस्तेमाल भी पाया गया, जिस पर फूड सेफ्टी हुक्काम ने सख्त तशवीश का इजहार किया। टीम ने मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया के नमूने हासिल करके लेबोरेटरी जांच के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने फूड सेफ्टी एंड स्टडीज़ एक्ट के तहत मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हुक्काम का कहना है कि शहर भर में ऐसे मायने मुसलसल जारी रहेंगे ताकि तमाम होटल व फूड आउटलेट्स हिफ्ज़ान सेहत और फूड सेफ्टी के मुकर्ररा उसूलों पर सख्ती से अमल करें। हैदराबाद के शाहीन नगर वेंकटापुर रोड पर गुज़िश्ता 4 माह से जमा गंदे ड्रेनेज के पानी के बायस मुकामी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सड़क पर मुसलसल सीवरेज का पानी जमा रहने से न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है बल्कि ताफुन, मच्छरों की अफजाइश और बुखार समेत मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। मुकामी दुकानदारों का कहना है कि बदबू और गंदे पानी के बायस गाहक आना छोड़ चुके हैं, जिससे इन्हें मुसलसल माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवाम ने इल्जाम आयद किया कि जलपल्ली म्युनिसिपालिटी से जीएचएमसी में इंतजाम के बाद भी इस देरीना मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। हालांकि कई मरतबा मुतालिका हुकाम से शिकायत की जा चुकी हैं। मकीनों ने रुकनी असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी, जीएचएमसी और हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से फौरी मदाखलत करते हुए ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने और सड़क पर जमा गंदे पानी के मुस्तकिल नक्कासी का मुतालबा किया है। पूरा पानी मच्छरा दुनिया के हो गए, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, बुढ़े बीमार हो जा रहे हैं। दुनिया का परेशानी, तरकारी की दुकान लगा लेके बैठे तो एतराज हो जा रही, तरकारी लेने नहीं आ रहे लोग हमारी दुकानों पे। मालूम मेडिकल पे छोड़ा, तरकारी दुकान पे छोड़ा। रमजान गया, बकरीद गई, ये मोहर्रम गया, नमाजी के लोग जा रहे, छींटे उछल जा रही, भूखे पानी मोहरी बराबर साफ नहीं कर रहे लोग, पूरा मैला उठा रहे चले आ रहे, अंदर साफ नहीं कर रहे। हाँ, लंबे चीखा बद्दे डाल के अच्छा मारे तो पानी जाता, नहीं साफ कर रहे हो लगा बराबर, समझे। दुनिया की परेशानी खाली ऊपर 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 कर रहे काम, तीनों को कंप्लेन दिए सब करे, खाली आ रहे हैं थोड़ी देर काम। दुनिया का परेशानी हो रही बाबा, बुढ़े लोग मर जा रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे ना बेटी के वो मच्छरों से। तकरीबन लोग जो है ना ये बस्ती में आ रहे नहीं, ये रोड ही चेंज कर दिए, पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक है, पैदल चलने वाले आ रहे नहीं, किराना स्टोरों पे, बेकरी पे, चिकन, पूरा गलीज दुनिया का गिराक मार खा जा रहा। कैसा ना हम पैसा लेना बोल रही, कैसा लेंगे बोल रही। चिकन सेंटर की दुकान है, कारोबार वालों को मेडिकल देखो, घर पे रहने वालों को भी तकलीफ हो रही, बाहर कैसा जाना, हम कैसा लेना बोल रहे सौदा। कल 10 मुहर्रम था जो है खाना खिलाने की इतनी तकलीफ है, खाली जो है ना खाली मड़की दिए तो वहाँ पे खिला लिए था। पूरे पैदल चलने वालों को दुनिया की तकलीफ हुई, वही हमारा खाना पकाने को तकलीफ हुई। ये रोड पे ऐसा पानी इतना भरा, कोई खाने नहीं आ रहे थे बाहर, अल्लाह के लिहाज से हम खिला रहे खाना, तो कोई खाने नहीं आ रहे। थैलियों में डाल के दे दिए पूरों को, बेचारे पूरा थैलियों में डाल के दे दिए, कोई खाने नहीं आ रहे। गलीज पे कैसा खाना माँ बोल रही, क्या है ये मुसलमान की बस्ती है, कई की बस्ती है, बोलो धेड़ों की बस्ती अच्छी है, उनकी बस्ती देखो जाके कैसी है उनकी बस्ती। घंटा गया तो क्या है कि बोले तो
हर जरा कुछ हुआ तो लीडर खड़े जाते, खाली पानी दिख रहा जरा है। अगर कुछ होगा ना उनकी बस्ती में तो लीडर खड़े जाते, जब भी हो जाता काम उधर। पहले तुम्हारी दुकान के सामने था, साफ करा बोल के बोलो, फसल हो पहन लो। पुलिस ने नलगुंडा में पेश आए एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल का मामला हल करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल की ये संगीन वारदात जायदाद और माली तनाज़े की वजह से पेश आई है। नलगुंडा में हसीना नामी खातून के शौहर और 2 बच्चों को तेज धारी हथियार से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि हसीना की बड़ी बेटी तबस्सुम और इसके शौहर सैयद असलम ने कत्ल की ये साजिश की थी, क्योंकि हसीना अपनी जायदाद अपने सौतेले बच्चों को देने का इरादा कर रही थी। पुलिस ने तबस्सुम, इसके शौहर सैयद असलम और दीगर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि जायदाद के लालच में वारदात अंजाम दी गई और इसमें पुरानी मुकासिमत भी थी। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान के कब्जे से 3 लाख रुपये नकद रकम, 2 चाकू, 1 कार को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस कत्ल के सिलसिले को मजीद तहकीकात कर रही है। మళ్ళీ కాళ్ళ దగ్గర కూడా కొంతవరకు కట్ అవుతుంది, కానీ ఆయన ముజమ్మిల్ ఇంకా చిన్నపిల్లోడు కాబట్టి అతన్ని ఓవర్ పవర్ చేసి ముజమ్మిల్ని గొంతు కోసి అతన్ని కూడా మెడకాయ దగ్గర స్టాబ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా అవ్వడం కూడా పాప అపూరా ఆమె ఇంట్లోంచి చూసింది. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని వదిలేస్తే మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి సాక్ష్యం చెప్తే నేను ఇరుతా అని చెప్పేసి ఇతను మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి బెడ్ కింద దాచుకుంటే నిర్దాక్షిణంగా అమ్మాయిని బెడ్ కింద నుంచి లాగి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి గొంతు కోసి ఆ అమ్మాయిని కూడా చంపడం జరిగింది. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లో ఈ బంగారం ఇంకా డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆస్తి పత్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి కూడా వెతుక్కొని అతను మళ్ళీ అవన్నీ తీసుకొని మళ్ళీ బయటికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న తాళమే చూసుకొని ఆ తాళం వేసి అతను అక్కడ నుంచి పారిపోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇదంతా కూడా పకడ్బందీగా ప్లాన్ వేసినాడు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు పొద్దున పూట వీళ్ళు ఏదో రకంగా మొగుడు పిల్లలు గొడవ పడతారని చెప్పేసి ఆ పొద్దున సమయంలో మనం చంపితే పక్కనున్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా ఎటువంటి డౌట్ రాదు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో గొడవ పడుతున్నారని అనుకుంటారని చెప్పేసి ఇతను ప్లాన్ వేసి ఆ సుమారు 6:30 నుంచి 7 ఆ సమయంలో అతన్ని ఆ నలుగురిని చంపి అక్కడున్న ఆ బంగారం కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇతని ఫ్రెండ్ సోహెల్ ఉంటాడు. సోహెల్కి కూడా ఇతను ఇట్లా చంపినా అని చెప్పి బంగారం అంతా కూడా మనం మార్చి దాని డబ్బులు తీసుకోవాలని చెప్పేసి అతనితో వాళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి బంగారాన్ని మార్చి మళ్ళీ డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మనము ఈ సోహెల్ ఈ అస్లం దగ్గర నుంచి ఈ కత్తి ప్లస్ ఆ రక్తమడుగు బట్టలు, ఈ బట్టలన్నీ కూడా అవుట్స్కట్స్లో పడేస్తాడు. ఈ బట్టలు కూడా మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ బంగారం కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఆ తబస్సుమ్ దగ్గర నుంచి ఈ ఆస్తి పత్రాలు, బ్యాంక్ ఎఫ్డి ఇవన్నీ కూడా మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మళ్ళీ వీళ్ళు ఏదో రకంగా నలుగురు కూడా చనిపోతే నింద మొత్తం వాళ్ళ కూతురు మీదకి వస్తుంది, మేము ఎలాగో బయటపడిపోతాం అని చెప్పి కూడా వాళ్ళ ఆ కోణంలో కూడా ఆలోచించుకొని ఇదంతా మర్డర్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి డబ్బుల కోసం ఈ నలుగురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూడా చంపడం జరిగింది. आरमूर में जमीयतुल उलमाए हिंद ने बीजेपी अक़लियती मोर्चा की रहनुमा नाजिया इलाही खान के खिलाफ आरमूर टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए इन पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मुबैना गुस्ताखाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर हाफिज शेख इब्राहिम ने मुतालबा किया कि मामले की फौरी तहकीकात करते हुए मुतालिका दफ़ात के तहत FIR दर्ज की जानी चाहिए और क़ानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मजहबी जज्बात मजरू करने और अमन व अमान को मुतासिर करने वाले अनासिर के खिलाफ मौसर पैगाम दिया जा सके। आरमूर में जमीयतुल उलमा की जानिब से आरमूर SHO को जो 2 दिन पहले कबल नाजिया इलाही जो गुस्ताख़ रसूल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताख़ी की है, हम उसके ऊपर एक मेमोरेंडम SHO को पेश किए हैं और बदबख्त नाजिया इलाही के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी है और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी है, ये प्यार मोहब्बत से चलेगी, नफ़रत से ये मुल्क नहीं चलेगा। हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे मलूनों को कई बार हुआ है
उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। इस्लाम जिले निजामाबाद के आरमूर में एक निजी स्कूल में उर्दू जबान पढ़ाए जाने के मामले पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मुबैना तौर पर बीजेपी टॉन सदर मंडूला बालू और इनके चंद हामी स्कूल पहुंच गए और हंगामा आराई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल आमिर से बदसलूकी की। इल्जाम है कि इस दौरान प्रिंसिपल के साथ हाथापाई भी देखी गई और स्कूल इंतजामिया को हिरासा किया गया। वाक़े के बाद जमीयतुल उलमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी कायदीन, काउंसिलर्स और दीगर नुमाइंदों ने आरमूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर SHO से मुलाकात की और मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, इसीलिए स्कूल में उर्दू की तालीम पर एतराज़ या हंगामा आराई नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम की यकीन दहानी करवानी चाहिए। सर्किट में भरत चंद्रा स्कूल के अंदर एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर कुछ दिनों से जो वहाँ के मैनेजमेंट है उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि उर्दू भी जो है यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से एक मुस्लिम टीचर को रख के वहाँ पर जो है उर्दू पढ़ाया जा रहा था। तो आज जो है 2 दिन पहले कुछ लोग बोले कि ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन करने के बाद वहाँ के मैनेजमेंट ये पढ़ाना भी बंद कर दिए। आज जो है उस इशू को लेकर कुछ बीजेपी के लीडर्स वहाँ पर पहुँचे, स्कूल के अंदर पहुँचकर वहाँ के जो मुस्लिम टीचर है उनको डराए, धमकाए, रूम के अंदर बंद करके उनको मार के उनका फ़ोन खींच लिए। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बीजेपी के वालों को कौन दिए ये? हम पूछना यही चाह रहे, अगर वो लोग कुछ गलती करे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके ऊपर एक्शन लेना, पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एक्शन लेना। पर बीजेपी वाले जो है बाज़ाब्ता घुस के स्कूल के अंदर जो है टीचर के ऊपर हमला करे। हमारा डिमांड यही है, अगर वो लोग कुछ गलत किए हैं तो जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एक्शन लेना। लेकिन जो बीजेपी के जो लीडर्स जो है बार बार घुसकर मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे, उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से, अपना CP साहब से, निज़ामाबाद CP साहब से हम गुजारिश कर रहे कि पहली फुर्सत में इसकी इंक्वायरी करें और जो लोग बीजेपी के लीडर्स घुस के हमारे जो है टीचर्स को मारे, उनके ऊपर पहले एक्शन होना। ये लोग चाह रहे कि यहाँ पर लैंड आर्डर जो है ख़राब करने की भरपूर बीजेपी की जानिब से कोशिश की जा रही, लेकिन हम जो है कानून पर भरोसा करते, इसलिए जो है हम पुलिस स्टेशन को आकर यहाँ पर अभी हमारे CI साहब से भी मुलाकात किए हैं। हमारा मुतालिबा यही है, बार बार कई मामलों के अंदर बीजेपी के कुछ लीडर्स जो वीडियो के अंदर बाज़ाब्ता दिख रहे हैं और जो है टीचर्स के ऊपर हाथ भी उठाए, वो वीडियोस है, हम वो वीडियोस भी जो है हम अभी CI साहब को जो है कंप्लेंट भी लिख के देंगे, वो वीडियोस भी देंगे। और हमारा सख्त मुतालिबा है, ये जो बीजेपी के लीडर स्कूल के अंदर घुस के मारे, इनके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया गया, इनके ऊपर अगर FIR बुक नहीं की गई, हम भी बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे और CP साहब से भी हम लोग मुलाकात करेंगे। क्या ये हिंदुस्तान है, रियासत तेलंगाना है? उर्दू जो ज़ुबान है तेलंगाना की दूसरी ज़बान है, सेकेंड लैंग्वेज है। कोई अरबी नहीं पढ़ा रहे, कोई सऊदी अरब से लाकर यहाँ पर अरबी नहीं सिखाई जा रही, उर्दू पढ़ा रहे हैं। अब उर्दू जो है तेलंगाना के अंदर सेकेंड लैंग्वेज है। बीजेपी वालों को जो है उर्दू देखते दिल में तकलीफ हो जाती। इसलिए हमारा मुतालिबा है रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से, निज़ामाबाद CP से, ये बीजेपी के जो गुंडे स्कूल में घुसकर हमला किए हैं, इनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और हमारा मुतालिबा है कि सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और सख्त से सख्त इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सभी हमारे आरमूर की आवाम यहाँ पर मौजूद हैं, काउंसलर्स हैं, सभी हम लोग का यही मुतालिबा है कि इन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। आदिलाबाद में खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती के ज़ेरे एहतिमाम BJR गार्डन में मजलिस याद हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व पैगाम करबला के उन्वान से एक रूह परवर इज्तिमा मुनक़द हुआ, जिसमें अक़ीदतमंदों और मुर्तदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हज़रत सूफ़ी सैयद शाह नुसरत अली क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि वाक़े करबला हक़, सब्र, इस्तिक़ामत और जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का अबदी पैगाम है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल राह रहेगी।
उन्होंने हाज़रीन पर जोर दिया कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए मोहब्बत, इख़्वत, इंसाफ और खिदमत खल्क को फ़रोग़ दें। इजलास के अख्तिताम पर उम्मत मुसलिमा के इत्तेहाद, मुल्क में अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि शुरका के लिए लंगर आम का भी एहतमाम किया गया। तेलंगाना स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में ओपन साइट 50 मीटर प्रॉन राइफल मास्टर्स में मुकाबले में मोहम्मद मसूद उद्दीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इन नुमाया कामयाबी पर इन्हें खेलों के हलकों की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। मोहम्मद मसूदुद्दीन ने इस एजाज को अपनी मुसलसल मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त, साबित कदमी और बरसों की अंतिक मश्क का समर करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी इनके लिए बाइज़ फ़ख्र और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अपनी इस तारीख़ी कामयाबी को अपने वालिदैन, अहले खाना, कोचेस, असतिज़ा और तमाम खैर ख्वाहों की दुआओं, रहनुमाई और भरपूर ताउन का नतीजा करार दिया। उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि आइंदा भी कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रियासत और मुल्क का नाम रोशन करने की भरपूर कोशिश जारी रहेगी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना को मिला नया चीफ सेक्रेटरी, संजय जाजू की तकर्रुरी मरकजी खिदमात से मिली रियासत की जिम्मेदारी। के रामाकृष्ण राव की संभालेंगे जगह, अहकामात जारी। मूसी रिवर फ्रंट मंसूबे का जायजा, सीएम रेवंत रेड्डी की डबल बेडरूम मकानात की हिदायत। मुतासरीन को मुआवजे की तजवीज़, तामीराती काम तेजी से करने का हुक्म, अवामी मुफाद पर खुसूसी जोर। केटीआर का कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम, बीआरएस दौर में शुरू करदा फार्मासिटी मंसूबे खत्म करने का इल्जाम। फ्यूचर सिटी मंसूबे पर सवालात, तेलंगाना के नुकसान का खदशा। साइबराबाद पुलिस का कॉफी विद ए कॉप प्रोग्राम, नौजवान प्रोफेशनल्स के साथ मंशियात के इस्तेमाल की लानतों पर शऊर बेदारी मुहिम। कुकटपल्ली इलाके में जीएचएमसी की इंहदामी कार्रवाई, सड़कों और फुटपाथ से नाजायज कब्जाजात को हटा दिया गया, अवामी शिकायत पर कार्रवाई। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।